झारखंड में बेरोजगारों को रोजगार देने और रोजगार न मिल पाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर सरकार में आई मौजूदा सरकार ने बेरोजगारों से लाखों रुपए ऐंठ ली है। मामला स्वास्थ्य विभाग का है। इस विभाग ने नियुक्ति के नाम पर बेरोजगारों को भरमाया और एक ही पद के लिए दो दो बार नियुक्ति निकालकर राशि खाते में ली। विभाग ने पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा और उनसे भी दो बार रकम ली। अब बेरोजगार तो बेरोजगार, पत्रकार भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग का नया कारनामा सामने आया है। एक ही पद के लिए दो बार नियुक्तियां निकाली गई और दोनों बार पैसे ऐंठे गए, लेकिन जो बेरोजगार है वो अभी भी शॉर्ट लिस्टेड होने का इंतजार कर रहे हैं। पहले एक बार बाकायदा नियुक्ति निकाली गई जहां पर 800 से ऊपर बेरोजगारों ने, युवकों ने यहां पर फॉर्म भरा, 500 रुपए करके लिए गए, लाखों रुपए स्वास्थ्य विभाग और सरकार के खाते में आए। उसके कुछ दिन बाद उसे रद्द कर दिया गया और दूसरी बार फिर से नियुक्ति निकाली गई और फिर 500 रुपए ली गई। और ताजुब की बात यह है कि इसमें कई पत्रकार भी शामिल है, पत्रकारों से भी पैसा ऐंठा गया है। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, स्वास्थ्य विभाग का नया कारनामा सामने आया है, लाखों रुपए की ठगी कह सकते हैं या फिर बेरोजगारों से ऐंठ लिया है पैसा। बिल्कुल, इसको ठगी ही कहिए, फ्रॉडगिरी कहिए, 420 ही कहिए, आप जो कहिए, या फिर इसको लाल फीताशाही कहिए। इसको समझिए कि ये एक ही पद के लिए दो दो बार नियुक्ति निकाल करके स्वास्थ्य विभाग ने जो राशि थी वो अपने खाते में डाल, और सबसे बड़ी बात कि इसमें पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया। देखिए, परीक्षा और नियुक्ति में फर्जीवाड़े का तो चोली दामन के साथ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। डिजिटल मिशन योजना आयुष्मान भारत की थी, तो उसमें नियुक्ति के नाम पर क्या था कि 1 जून 2023 को 13 पदों के लिए नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया। 800 से अधिक लोगों ने उसके लिए आवेदन किया। उसके बाद 10 अगस्त 2023 को उसमें से शॉर्टलिस्ट हुए लोग, जिनके आवेदन में कोई ना कोई गलती थी, त्रुटि थी। उनको बोला गया कि ठीक है, आप अपने आवेदन को सही कर लीजिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि 30 नवंबर 2023 को इस नियुक्ति को रद्द कर दिया। अब देखिए क्या हुआ कि उसके बाद फिर से इसी नियुक्ति में से 5 पोस्ट के लिए फिर से 2 दिसंबर 2023 को फिर से नियुक्ति के लिए मांगा गया कि आप लोग जो है आवेदन कीजिए, सिर्फ 5 पोस्ट के लिए। ये सारी नियुक्ति जैप आईटी के माध्यम से निकाली गई थी। एक नियुक्ति के लिए 500 रुपए जमा करने, मतलब सोचिए कि पहले जिन लोगों ने 800 से अधिक लोगों ने 500 रुपए जमा किए, उसको कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया, इसका कोई कारण नहीं बताएगा। फिर से 5 पोस्ट के लिए निकाला गया, फिर से 500 रुपए लिया गया। आज 8 महीने बीत गई है, लेकिन इसमें कोई नियुक्ति नहीं हुई है। ये नियुक्ति मात्र साल भर के लिए थी। अब बेचारे ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग करें तो करें क्या, ये किस आधार की नियुक्ति थी। ये साल अब खत्म होने को, इस नियुक्ति की जो समय सीमा थी वो समय सीमा भी अब खत्म होने को। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पर? इस तरीके से जो बड़ा फर्जीवाड़ा एक तरीके से हुआ है बेरोजगारों के साथ। देखिए, कोई अधिकारी कुछ कहे तब तो, आधे समय तक तो स्वास्थ्य विभाग के सचिव थे ही नहीं। अब स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं उनसे हम लोग बात करने की कोशिश किए, लेकिन उनसे संपर्क हो नहीं पाया है। हमें पता है लेकिन कि वो क्या बोलेंगे। वो कहेंगे कि भाई हमारे संज्ञान में आप लेके आए हैं, तो अब उसमें देखते हैं क्या हो सकता है। यही कहा जाता है। जेएसएससी का पेपर लीक हुआ तो इसमें क्या हो गया, आप ही बताइए। 11th-12th का पेपर लीक हुआ, क्वेश्चन पेपर पहले पहुंच गया, तो उसमें क्या हो गया। इसी तरीके से इस मामले में क्या हो जाएगा। आपको क्या लगता है निकेत कि इसमें क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा कहा जाएगा कि आपने संज्ञान में लाया है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। अभिषेक, इसमें तो हम और आप जैसे पत्रकार भी ठगे गए हैं, उनसे भी दो दो बार पैसा लिया गया। बिल्कुल, देखिए, इसको भरने वाले कई पत्रकार मित्र भी थे, उनको भी ठग लिया गया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो ये तो झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की हालत है, आप सोच सकते हैं। यही स्थिति है। 800 रुपए पर फॉर्म,
आप सोच ले, 800 लोग, 500 रुपए पर फॉर्म, मतलब आप कैलकुलेट 4 लाख तो ऐसे ही हो गए पहले बार में ही, 4 लाख रुपए। वही सोच लीजिए। और इसका हिसाब किताब देने वाला कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। जी अनिकेत। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो स्वास्थ्य विभाग का नया कारनामा सामने आया है, बेरोजगारों से लाखों रुपए की ठगी कर ली गई है एक ही नियुक्ति को 2 बार निकल के। लेकिन अभी तक जो कैंडिडेट है वो शॉर्ट लिस्टेड होने का इंतजार कर रहे हैं। और यहां पर पत्रकारों ने भी इस फॉर्म में अप्लाई किया था जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।